वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। रिसेंटली हमने इंटरव्यू सेशंस किया कुछ बच्चों के साथ। जनरली हमारे चैनल पे जो कैंडिडेट को आप देखते हो उसमें से कुछ हमारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ पर्सनल भी हायरिंग होती रहती है जिसकी वजह से उनके वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं या आगे मिलते रहेंगे। आज कोई इंटरव्यू सेशन नहीं है। अगर आप अपना करियर फ्रीलांसिंग के जर्नी में शुरू करना चाहते हो, क्या स्कोप है, कितना पैसा आप अर्न कर सकते हो उसमें, आज के समय में आपको फ्रीलांसिंग करना बेटर होगा, नौकरी करनी आपके लिए बेहतर होंगी, या कैसे काम मिलता है, कितने का काम मिलता है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन डाउट्स आपके मन में होता है, ओवरऑल शुरुआत से लेकर पैसा कमाने तक का सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैंने एक पर्सन को इनवाइट किया है, आलोक नाम है इनका। ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग जर्नी में। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली काम करते हैं, टीम है साथ में काम करने वाला, तो बड़ा ही प्रोफेशनली हैंडल होता है इनका काम। अब जैसे एज ए इंडिविजुअल आप हैंडल करोगे तो मतलब आपका काम एक लिमिटेड रूप से हैंडल होता है, लेकिन जिनको मैंने इनवाइट किया है एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी ये काम करते हैं। टीम में कई सारे मेंबर्स हैं, ये ओनर है उस कंपनी के, इन्हीं से शुरुआत हुआ था वो कंपनी। इनके बारे में जानेंगे कि कैसे शुरुआत किया इन्होंने, आज पर मंथ कितना प्रोजेक्ट करते हैं, कितनी अर्निंग है, ऑलमोस्ट सारा कुछ आप जानोगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए। इनके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन होगा आपको मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा और इनका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको दिखेगा, आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो वहाँ पे हम दोनों से, ताकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आपको मिल सके। शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेलकम मिस्टर आलोक, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि कितने टीम मेंबर्स हैं आपके कंपनी में? ऑलमोस्ट 15 कम टोटल एम्प्लॉय होंगे। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑफिस कहाँ है आपकी? गुजरात, अहमदाबाद। ओके, और थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कैसे फ्रीलांसिंग जर्नी आपने शुरुआत किया? ओके, सो हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इंडिविजुअली वर्क हो रही थी हमारी। फिर आफ्टर द 1 ईयर हमारी टीम बिल्डिंग शुरू हुई थी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुआ, फिर क्लाइंट्स बिल्डिंग शुरू हुए, कुछ पर्सनल कॉन्टेक्ट बनने शुरू हुए। उसके बाद हमारी टीम बिल्डिंग शुरू हुई, फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी हुआ हमारा। एंड देन अभी हम लोग इंडिविजुअली नहीं, पूरा टीम के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, तो किस तरीके का वर्क आप करते हो? ग्राफिक डिज़ाइन क्या करते हो आप? हमारा वर्किंग होता है आईटी से रिलेटेड, सब कुछ होता है। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क हो गई, एसईओ हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गए। ऑलमोस्ट आईटी का सारा चीज इन्वॉल्व होता है हमारे वर्किंग में। ओके, और वैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह, आप क्या करते हो? आप कोड लिखते हो या क्या करते हो आप? इनिशियली हमने कोड खुद ही कर रहा था सब कुछ, तो कोड भी लिख रहा था, मार्केटिंग भी कर रहा था। बट अभी ज्यादातर वर्क हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट में एंड मार्केटिंग में। ओके, कुछ हद तक। मतलब आप अपने टीम को लीड करते हो, राइट? हाँ, अभी अभी जनरली टीम को लीड करना मेरा वर्क होता है। प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट रेडी होता है, जो भी प्रोजेक्ट रेडी होता है, उसका क्वालिटी चेक होता है, तो वो हमारे एंड से होता है अभी। अच्छा, तो मुझे बस ये जानना है कि आज अगर मेरे किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को आज फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करना है, तो क्या बेहतर अप्रोच हो सकता है? किस फील्ड से वो शुरुआत कर सकता है? उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में ही शुरुआत करनी चाहिए या किसी और सेक्टर में शुरुआत कर सकता है वो? फर्स्टली कोई भी स्टूडेंट्स अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसके अंदर पहला ये होना चाहिए कि एक्सपर्टीज क्या है उनकी। लाइक अगर वो वेबसाइट ही बना सकते हैं सिर्फ, तो नो इशू, वेबसाइट बनाने से ही शुरू कर सकते हैं। फिर उनके पास ऑलरेडी ऐसे ऐसे कनेक्शंस होने लगेंगे जो कभी उनके पास मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी स्कोप आएगा। फिर उसके अनुसार वो कोई ना कोई पर्सन से कनेक्ट होते रहेंगे जिनसे वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में प्रोजेक्ट ले सकते हैं और वहां से करवा सकते हैं। फिर बीच में रहकर उसको डेवलपमेंट का सब कुछ देख सकते हैं।
ऐसे कई सारे साइट्स हैं जो जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, फाइवर हो गया, जो इस टॉप में चल रहे हैं। तो ये चीजें पहले उनके पास जो स्किल्स है उन पे ही रेडी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली पहले उनको खुद से ही वर्क करना होगा। अगर हम खुद से ही स्टार्टिंग करते हैं और ऐसा करेंगे कि दूसरे लोगों से काम कराना शुरू करेंगे, तो मुझे ही पता नहीं होगा कि क्या करके दे रहा है अगला, या फिर रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, क्या करके मिलेगा हमें इंटरनली। तो शायद क्वालिटी भी नहीं दे पाएंगे क्लाइंट्स को, और फिर वो बिल्डिंग नहीं हो पाएगा आगे तक। ओके। तो तो सबसे बेहतर ये है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको हम पहचानते नहीं हैं, तो क्या बिल्कुल। क्वालिटी उतना मायने रखती है? अब जैसे मोस्टली ऐसे भी तो होते हैं कि जो पैसा कमाने के लिए आते हैं फ्रीलांसिंग में, तो वो ऐसा भी तो करते होंगे कि क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले लिया, पैसा कमा लिया, फिर जैसा डिलीवर करना था वैसा उन्होंने डिलीवर नहीं किया, जिनका मोस्टली सिर्फ ऐसा पैसा होगा कमाना नहीं। मोटो होता है। बहुत कम लोग ज्यादा पैसा कर पाएंगे, क्योंकि आप रेटिंग कितने लोग साथ कर पाएंगे, क्योंकि वो जो आपको काम करवा रहा है ऑब्वियसली वो अच्छा खासा नॉलेजेबल होगा। अगर उसके पास नॉलेज कम भी है, फिर भी वो उस समय के लिए एटलीस्ट इतना तो जरूर चेक करेगा कि जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पैसा देने से पहले ही। बहुत रेयर केस होगा कि आप इनिशियली स्टार्ट किए हैं और आपको कुछ एडवांस पेमेंट मिल जाए, या फिर विदाउट वर्क का कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि वर्क जब तक आप नहीं दिखाएंगे करके कुछ उनको क्वालिटी का नहीं दिखा पाएंगे आप, तब तक वो पेमेंट आपको करने वाला है नहीं। बहुत हद तक ऐसा होगा कि पेमेंट काम करवाने के बाद भी पेमेंट नहीं मिलेगा इनिशियली आपको, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मे भी कभी प्रोजेक्ट लेने के बाद भी पेमेंट ना करेगा, ऐसा भी होगा। लेकिन ये रेयर होगा, कुछ कुछ रेयर ही होगा। ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि आप सही लोगों से मिलोगे, आप उनको सही वर्क दोगे, वो सही पेमेंट करके जाएगा। फ्रॉड आप बहुत कम लोगों के साथ कर सकते हो, अगर करोगे भी तो आपको दोबारा कनेक्ट हो नहीं रहे उससे, तो वो आपको दोबारा काम देगा नहीं। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म रन करना है तो ऐसा कभी माइंडसेट लेके नहीं चलना होगा। हमेशा ये चलना होगा कि हम जिसके साथ पेमेंट ले रहे हैं वो हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस वर्क जाए हमारे साथ। ओके। लगभग लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैंने फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू किया लेकिन उनको अपना पहला प्रोजेक्ट ही नहीं मिल पाता है। क्या रीज़न हो सकता है और ऐसा क्या करें जिनसे उनको पहला प्रोजेक्ट एटलीस्ट मिले? ऑब्वियसली आप अगर ऑलरेडी किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो तब आपके पास सोर्स है, आप दिखा सकते हो कि मैंने इस क्लाइंट का काम किया है, तो उसके आधार पर वो आपको काम देंगे। लेकिन पहली बार आप जा रहे हो तो आपके पास तो कोई काम हुआ नहीं इससे पहले। थोड़ा सा हमें इसके लिए ना प्रिपेयर रहना पड़ता है, कि हमें बताना पड़ता है, लाइक जिससे रिलेटेड वर्क हो, अगर उसके साथ मीटिंग हो रहा है कि हमें ये, सपोज कीजिए हमें वेबसाइट डेवलपमेंट का कुछ वर्क है, और सपोज कीजिए कि वो हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है, स्कूल से रिलेटेड वेबसाइट है, तो हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट ऑनलाइन उठा लें जिसको हम बता सकें, जिसको हम जान रहे हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, इसको हम बढ़िया से दिखा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसको हम ऐसे बनाए थे। मतलब थोड़ा सा तो हमें ट्रिक करना पड़ेगा कि हम, मैंने इसको, मतलब उसको विश्वास दिलाना होगा कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट किए हुए हैं। मे भी आप ये कह सकते हो कि हम अ, अकेले ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं किए, हम लोग टीम में मिलकर ये काम कर रहे थे, और उसमें मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो उसको ये बिलीव हो सकता है कि हाँ, लाइक ये इन्होंने इस काम को किया है। तो आप उसको थोड़ा सा ये इस तरह से सेटिस्फेक्शन दिला सकते हो। सुनिए, आप लोग बहुत अच्छी बात बताया। इन्होंने कहा है कि भले ही आप इससे पहले प्रोजेक्ट नहीं किए हो, ठीक है, और पहली बार जब आप क्लाइंट को अप्रोच करने का कोशिश करोगे तो वो आपसे मांगेगा ना कि आपने इस प्रकार का प्रोजेक्ट किया है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर क्लाइंट को इमेजिन इवेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बिल्ड करवाना है तो आप इंटरनेट से कोई भी इवेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट उठाओगे और क्लाइंट को दिखाओगे कि मैंने ये बनाया है, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, एज अ टीम मेंबर मैंने इसमें काम किया है। तो पहली बार तो आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, भले वो प्रोजेक्ट हमने नहीं किया लेकिन हमको किसी भी तरीके से तो विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि पहली बार तो हमसे उसको काम करवाना है एटलीस्ट, तभी तो हमारे बारे में जानेगा। तो ठीक है, पहली बार एक छोटा सा झूठ तो बोलना होगा एटलीस्ट इतना आपको, यहाँ की ये जिस प्रकार के प्रोजेक्ट है वो डिमांड करे उस प्रकार के इंटरनेट से प्रोजेक्ट आप उठाओ और कहो कि मैंने बनाया है, लेकिन अकेले नहीं बनाया, टीम में बनाया मैंने। तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कि फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट नहीं मिलता है ना, वो मिलने की चांसेज हो जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि पहला क्लाइंट विश्वास ना करे, नेक्स्ट क्लाइंट को अप्रोच करेंगे उसके बाद, ऐसा हो सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और जब भी बात करें उससे तो ये
उसको आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिले तो मैं बना सकता हूँ। सिंपल, तभी आप वो कॉन्फिडेंस बता पाओगे उसको कि हाँ मैं हमने ये काम किया है। अदरवाइज वो फेक जब करोगे आप तो उसको पता लग जाएगा कि ये फेक रहा, ज्यादा हो रहा है। वो कम्युनिकेशन में दिख जाएगा आपको। ओके, मतलब कम्युनिकेशन भी बेटर होनी चाहिए, बहुत बहुत बेटर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट वे में हम बोलेंगे, विश्वास हाँ, दिलाएंगे। विश्वास दिलाएंगे उसको। टेक्नोलॉजी का आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, जिस भी प्रोजेक्ट को आप दिखा रहे हो वो पूरा पता होना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, इसका क्या क्या स्कोप था, अगर बनाने में अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे कैसे इसको बना सकते हैं, आपको वो डिलीवर करना होगा क्लाइंट के ओके साथ। ओके। तो ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट टाइम हम क्लाइंट से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे बात करते हैं? नॉर्मली तो चैट से ही बात होती है ना शुरुआत में? जनरली चैट से बात होती है, तो हम लिंक सेंड करते हैं उस प्रोजेक्ट का। ओके। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं किसी किसी प्लेटफॉर्म पे गूगल मीट अलाउ कर देता है, तो आप वहाँ पे मीट पे मिल सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी तरह से टिक टिक करके वो हमारे पास पहुंच जाता है, आपके बायो देख करके आपका कुछ ऐसा, तो वो टॉक हो जाती है। या फिर अगर आप बता रहे हैं तो स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं उसके बारे में, टेक्नोलॉजी की, इस टेक्नोलॉजी पे बनाए थे हम लोग, टेक्स्ट में ही बता सकते हैं एटलीस्ट, तो वैसे भी होता है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, मोस्टली हमारे पास मेरे जो व्यूअर्स है, स्टूडेंट्स, वो वेब डेवलपर्स ही हैं। तो ऐसा कोई रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है क्या कि वेब डेवलपमेंट में तो जनरली बहुत सारे लैंग्वेज है, तो कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसे लैंग्वेजेज है जिनके प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसिंग पे बहुत ज़्यादा मिलता हो? जनरली मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ अभी अभी केस में लारावेल एंड मॉन, मर्न। रिएक्ट, हाँ, ओके, रिएक्ट, ये राइट। ये ये दोनों चीज अभी चलते हैं। ये PHP के केस में लारावेल, कुछ हद तक कभी कभी CI का और कोऑर्डिनेटर जो आता है, एंड मॉन अभी तो वो चल ही रहा है रिएक्ट का। मर्न। तो ये दोनों डेवलपमेंट अभी ज्यादा चलते हैं। ओके, ऑब्वियसली मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर मुझे मॉन टेक्नोलॉजी पे रिएक्ट वगैरह ही पढ़ा है उन्होंने, तो चांसेज है कि फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट मिलता होगा रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस, इन सब चीज़ों पे। हाँ हाँ, मिलेगा जरूर। मतलब कंपेयर अगर किया जाए लारावेल और रिएक्ट एप्लीकेशंस में, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती, किस में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलता है? तो वैसे वेबसाइट्स के रिलेटेड तो रिएक्ट में अभी ज्यादा मिल रहा है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग चल रही है प्रोजेक्ट अभी रिएक्ट के अंदर। अगर कॉस्टिंग की बात की जाए, अगर इमेजिन मेरे पास दो डिफरेंट क्लाइंट्स, एक का लारावेल का एप्लीकेशन बिल्ड करना है, एक का रिएक्ट का बिल्ड करना है, तो मैं किस में ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता हूँ? अर्निंग तो रिएक्ट में ही होगी, उसमें आप क्लाइंट से ऑलमोस्ट 25 to 30% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं लारावेल के कंपैरिजन में। ओके। तो टाइमिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आपका टाइमिंग ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन एक्स्ट्रा, 10 दिन एक्स्ट्रा जा सकता है। अगर महीने दिन का प्रोजेक्ट जा रहा है लारावेल के अंदर तो 10 दिन एक्स्ट्रा हो सकता है आपका मैक्सिमम। अच्छा। एक्स्ट्रा टेस्टिंग जा सकती है, एक्स्ट्रा Q&A जा सकता है रिएक्ट के अंदर। ओके। और क्या जैसे फर्स्ट टाइम अगर काम शुरुआत किया जाए तो ज़रूरी है कि टीम के साथ ही काम शुरुआत किया जाए? क्योंकि इमेजिन कीजिए जो कैंडिडेट या जो भी पर्सन काम की शुरुआत करने जा रहा है उसको सिर्फ रिएक्ट आता है, लेकिन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि उसको फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना है, तो ऑब्वियसली उसको नोड डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे सिचुएशन में वो क्या करेगा? वो प्रोजेक्ट उठाएगा या सिर्फ रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट ढूंढेगा? वो कोशिश तो कीजिए पहले कि सिर्फ रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट ही ढूंढे, क्योंकि अगर आप उनसे प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो वो उनको तो चाहिए पूरा प्रोजेक्ट, और आप बीच में कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसका ही पेमेंट आपको मिलने वाला नहीं है। ऊपर से आपको रेटिंग खराब हो जाएगा, तो प्रोफाइल में दिखेगा वो कि आप काम करके नहीं देते हो, तो वो आपके लिए बैड इम्पैक्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलने में भी इशू हो जाएगी आपको। अच्छा, आपने एक बात कहा रेटिंग के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस है उसका फ्रीलांसिंग पे? बहुत होता है। अगर आपका अगर एक दो प्रोजेक्ट शुरुआत में आपके पास कोई रेटिंग नहीं है आपके प्रोफाइल पे, तो उस केस में आपके फेथ कम होता है, क्लाइंट का ट्रस्ट कम होता है, तो मे बी उस टाइम पे आपको पेमेंट कम करके काम करना पड़ेगा, या फिर क्लाइंट जो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ रेटिंग है, रिव्यूज हैं आपके प्रोफाइल पे, तो फिर आप उनसे भी कुछ अपना भी काम करवा सकते हो। लाइक कि उनसे आप कह सकते हो कि थोड़ा हमें 2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, पेमेंट हमें कुछ % ज्यादा चाहिए, तो उनको ऐसा ट्रस्ट होगा ना कि एक्सपीरियंस बंदा है, तो फिर उसको उसके आपके अनुसार भी कुछ ट्रीट करेगा वो।
बट जब तक आपके पास प्रोफाइल्स में रेटिंग एंड रिव्यूज नहीं है तब तक आप जो बोलोगे वो उसको कन्वे करना पड़ेगा, वो उसके ट्रस्ट में आना चाहिए। अच्छा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट उठा रहा है तो उसके प्रोफाइल में तो कोई रिव्यू रेटिंग्स, अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से रेटिंग और रिव्यू दे दूँ अपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो बहुत ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही कोई रिव्यू दे सकता है। अच्छा। सिंपली रिव्यू नहीं करवा सकते हैं किसी भी उसमें। तो उसके लिए कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए किसी के, दो लोगों के बीच में, तभी आप रिव्यू कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि अगर हम पहली बार कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, स्पेशली अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो मुझे कितना चार्ज करना चाहिए क्लाइंट से? वो डिपेंड करता है कि आपका आवर्ली कितना टाइम कितना जाने वाला है काम करने में, कितना वर्किंग आवर जाने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए कि अगर आप पूरा न्यू है और 1 डे का काम है, तो आप मिनिमम आप उनसे 1500, 2000 या फिर मिनिमम 1000 रुपये तो आप चार्ज कर ही सकते हो कम से कम। एक दिन का काम है तो मिनिमम कम से कम 1000 रुपये एक दिन का चार्ज कर, नॉर्मली आपके लिए शुरुआत करने के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में आपने पढ़ा है और ऑब्वियसली पॉकेट मनी इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपके पास 50+ रिव्यूज हैं आपके प्रोफाइल में, 50 लोग साथ ही आपने काम कर लिया है, तो वही चीजें आप अगर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, तो आप आवरली 1000 चार्ज कर सकते हो। एक आवर का अच्छा, 1000 चार्ज इससे कर पहले आपने एक दिन का बताया था मुझे कि एक दिन का अगर काम है तो 1000 ले सकते। इंटरनेशनल क्लाइंट है, रिव्यूज़ अच्छा है, तो हम 1 आवर का 1000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि आप 1000 का भी 1000 का भी 1 आवर का भी 1000 ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो पाई है, और वो क्लाइंट किस तरह का पेमेंट कर रहा है। लेकिन जनरली 1000 आप 1 आवर में चार्ज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। नॉर्मल है, ओके, क्योंकि डॉलर में करेंसी ट्रांजेक्शंस होते हैं, इस वजह से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आप नॉर्मल $15 भी कर रहे हो तो वो 1000 क्रॉस कर जाएगा। मतलब मैक्सिमम अर्निंग के लिए रेटिंग रिव्यूज अच्छे होने चाहिए हमारे प्रोफाइल पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत में कुछ ऐसा क्या काम ऐसा करेंगे जिससे हमारे प्रोफाइल पे रेटिंग रिव्यूज अच्छे होंगे? यही कि हमें कॉस्ट की चिंता नहीं करनी होगी, बस हमें जो भी वर्क मिल रहा है हमें बस सेटिस्फेक्शन देना है कि हम ये अच्छा करके देंगे। अच्छा, हमें कॉस्ट सेंट्रिक नहीं बनना पड़ेगा शुरू में, अगर हम फ्रीलांसिंग करियर में जा रहे हैं तो। क्लाइंट्स को बस ये भरोसा दिलाना है कि मैं आपको ये काम कर दूंगा, पेमेंट्स फिर वो आपको करेंगे ही, थोड़ा ही पेमेंट करे लेकिन पेमेंट्स करेंगे ही। ओके, तो शुरुआत में सिर्फ काम पे फोकस करना है, चाहे पैसे कितना भी मिले, कम या ज़्यादा। हाँ। अच्छा, तो मिनिमम क्या रेटिंग, कितनी रेटिंग्स होनी चाहिए? 50 यूजर्स की एटलीस्ट रेटिंग हो जाए, 10 यूजर्स की। ऐसे तो आपको अगर 10 यूजर का भी रेटिंग हो जाएगा तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि 10 लोग साथ काम किया है क्लाइंट ने। फिर आपका फ्रेशर्स का जो ये है वो हट जाता है, वो तो एक रेटिंग पे भी फ्रेशर्स का हट जाता है, लेकिन आप लेके चलो कि 10 रेटिंग्स के बाद तो लगभग हट ही जाता है कि आप फ्रेशर हो, तो फील होता है लोगों को कि आप काम कर रहे हो, कि उतना ज़्यादा आपको ये नहीं बांधना नहीं पड़ता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ वैसे। अच्छा, तो अगर बहुत लोगों का अभी ड्रीम है कि मैं नौकरी करूं और उनको कन्फ्यूज़न भी होता है कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या मैं फ़र्स्ट टाइम नौकरी चूज़ कर लूँ या मैं फ्रीलांसिंग जर्नी में जाऊँ, या वो ऐसा सोचते हैं कि मैं नौकरी से ज़्यादा फ्रीलांसिंग में काम करूँगा, वर्क इंडिपेंडेंट वे में करूँगा, तो कैरियर के अकॉर्डिंग क्या बेहतर है? ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप अभी स्टूडेंट फेज में हैं और बहुत ज़्यादा इशू नहीं है कि हम पेमेंट कैसे कमाएं, मतलब सिर्फ आप अभी सोच रहे हैं कि हम कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो इन दिस केस आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तुरंत अर्निंग नहीं होगा आपको, बट लॉन्ग टर्म में भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। लेकिन आपको अभी तुरंत पैसे की ये है, मतलब अभी आप पार्ट टाइम अगर कर सकते हो तो आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो, तो फुल टाइम अगर आपको पैसे की तुरंत नीड है, इन दैट केस आपको जॉब चूज करना चाहिए फिलहाल के लिए भी। मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की संभावना होती है फ्रीलांसिंग में, कोई चाहेगा कि आज मैं जुड़ूँ और सप्ताह भर में पैसा कमा लूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कम है।
ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है एंड कनेक्शंस अच्छे हैं आपके। अच्छा। और कुछ कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो आप कर, जैसे कि आप, अगर आप मन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे सिक्योरिटी का वर्क है जो जनरली लोग नहीं करते हैं, सब नहीं कर पाते। तो फिर अगर आप उस तरह का प्रोजेक्ट में, मान लीजिए कि अगर आप 1 वीक के अंदर एक प्रोजेक्ट ले भी लेते हैं तो उसमें अच्छी खासी पेमेंट हो जाएगी आपकी। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि थोड़ी संभावना है कि हम पार्ट टाइम ना देख के फुल टाइम भी देख सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल, और आप अपने करियर में भी, अपने स्किल्स में भी न्यू हैं, फ्रेशर्स हैं, तो इन दैट केस आपको तभी स्टार्ट करना चाहिए। इस पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो आप पार्ट टाइम के तौर पे देख सकते हैं इसको। अच्छा, अगर मैंने एटलीस्ट 50 यूजर्स का, 50 क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ, तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि पर मंथ मैं कितना अर्न कर सकता हूँ? मिनिमम अर्निंग क्या हो सकती है फ्यूचर में? अगर आप 50 क्लाइंट से वर्क कर रहे हैं तो मिनिमम आप अर्निंग आप एटलीस्ट, नहीं, अगर आप कोई 50, मैं ये पूछ रहा हूँ, 50 क्लाइंट का वर्क मैं डन कर चुका हूँ, उनके रिव्यूज़, रेटिंग सब है। हाँ, तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 to 50,000 के वीक में। वीक आप कह रहे हो? नहीं, वीक नहीं, पर मंथ। पर मंथ, ठीक है। मिनिमम 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। हाँ। और प्रोजेक्ट की क्वांटिटी कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, कितना? प्रोजेक्ट की क्वांटिटी देखिए, उस टाइम पे क्या होगा कि कोई एक एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो इतना पैसा देके चला जाएगा आपको। मे बी वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, मे बी वो 10 दिन में खत्म हो, या फिर पूरी तरह 1 मंथ लग जाए अकेले अगर आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन प्रोजेक्ट की क्वांटिटी बहुत मैटर नहीं करती है। अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। बड़ा कर प्रोजेक्ट करेंगे तो पैसा उतना ही आएगा, बट एक ही प्रोजेक्ट में आ जाएगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो छोटे छोटे पेमेंट आएंगे, ज्यादा वर्क होगा आपका, तो वो क्वांटिटी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक प्रोजेक्ट कितना दिन चल रहा है आपका। अच्छा, बिगिनर इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का प्राइसिंग ज़्यादा है मैं उसको उठाऊं। ये होगा नहीं आपसे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोजेक्ट का जो प्राइसिंग होगा वो आप उसमें फंस जाएंगे आप। प्रॉब्लम क्या होगा कि उसका रिक्वायरमेंट बड़ा होगा, तो उसके लिए टीम स्केलिंग चाहिए ज़्यादा। आप अकेले अगर वर्क कर रहे हैं तो वो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा और प्लानिंग आप उस तरह से कर नहीं पाएंगे, शेड्यूलिंग होगा नहीं, बीच में चेंजेस आएंगे, आप फंस जाएंगे। अच्छा, तो वो ज़्यादा चांस होगा कि बीच में प्रोजेक्ट आपसे फंस जाएगा अगर लंबे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो। ओके, ऐसा मान के चलते हैं कि किसी ने 5 प्रोजेक्ट्स डन कर लिया है, क्या अर्निंग हो सकती है? उसके बाद कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं पर मंथ, अगर हम 5 यूजर्स का रेटिंग ला चुके हैं अपने प्रोफाइल पे, तो उसके बाद? देखिए, मंथ में आपको अगर एक वीक में अगर एक भी क्लाइंट मिल रहा है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वीक में अगर एक क्लाइंट मिल रहा है तो मिनिमम, अगर किसी एक क्लाइंट ने 5,000 रुपये अगर आप पेमेंट करके गया है तो अगले वीक में हो सकता है कि अगला क्लाइंट 25,000 पेमेंट करके जाए। ये बहुत ही ऊपर नीचे ग्राफ है, लेकिन आप मंथली एक एवरेज लेके चल सकते हैं कि हमें 20 to 30,000 का पेमेंट हमें चाहिए ही चाहिए इस मंथ में, और वो डील हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। ऐसा भी होता है क्या कि क्लाइंट प्रोजेक्ट बनवाकर पैसा नहीं देते हैं? शुरू में होगा, जब हमारे पास रिव्यूज नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, या फिर हमारे पास वो ये नहीं हो पा रहा है कि इस क्लाइंट से बात, वो क्लाइंट से बात करने पता चल जाता है। 1-2 बार आपके साथ हो सकता है ये चीज कि शुरुआत में रिक्वायरमेंट बताएगा, काम करवा लेगा, और रिक्वायरमेंट ऐसा चेंज करेगा वो कि आप फिर वो डिलीवर कर नहीं पाओगे उस पेमेंट में। फिर आपको लगेगा कि उससे बढ़िया है कि हम छोड़ ही देते हैं इसको। अच्छा, उस पेमेंट में फिर वो अगले 10 दिन तक काम करवाएगा वो उतना पेमेंट करने के लिए। तो ये फ्रॉड होता है कभी कभी। ऐसा शुरू में होगा। ओके, ऐसा फ्रॉड तो डेवलपर्स के द्वारा भी हो सकता है। डेवलपर्स पैसा देने के बाद भी तो काम नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको पैसा एडवांस मिलता नहीं है। ओके, तो आप एडवांस ले नहीं पाएंगे, और फिर जहाँ भी जो ही साइट पे काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग वगैरह पे, तो पेमेंट वहाँ पे तभी रिलीज होता है जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस बताएंगे क्या कि पैसा कैसे मिलता है, क्या करना पड़ता है? शुरुआत से बताएंगे कि फ्रीलांसिंग पे मुझे काम शुरू करना है, तो कैसे शुरू करूँगा, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा और पैसा कैसे आएगा? पहले मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया,
आप कुछ पोर्टफोलियो बनाइए वहाँ पे कौन से अपने वेबसाइट वर्क पे पे। रजिस्टर करना हो? फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग डॉट कॉम, .com, अपवर्क? freelancer.com। हाँ, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया। अब मैं फ्रीलांसर्स का लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ। freelancer.com पे आपने रजिस्ट्रेशन किया। आई थिंक उसमें शुरुआत में कोई पैक नहीं लेना पड़ता है। आप एक मंथ या एक वीक ऐसा कुछ 8 बिट लगा सकते हो। प्रोजेक्ट वहाँ पे अपकमिंग होता रहता है, उस पर आप बिट लगाइए अपने स्किल सेट के अनुसार। बिट लगाने के बाद कोई क्लाइंट आपके पास आता है, चैटिंग कीजिए। चैट करके आप संतुष्ट कर पाते हैं उनको, प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। जितना प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट हुआ है, टाइमलाइन हुआ है, सेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो माइलस्टोन क्रिएट करता है। ओके। माइलस्टोन क्रिएट करने के बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो काम करना, क्योंकि आपको पता है कि पेमेंट उसने डाल दिया है, बट आपके पास है नहीं वो फ्रीलांसिंग के पास है। आपको दिख रहा है कि आपके प्रोजेक्ट पे इतना पैसा डाला गया है क्लाइंट के द्वारा। आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू किए, अपडेट देना शुरू किए, अपडेट दिए क्लाइंट को कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। क्लाइंट को किसी भी तरह से, अब जैसे काम चल रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं हम किसी भी तरह। तो वो हम करके उसको दिखा दिए, या फिर किस कोई नॉर्मल वेबसाइट अपने होस्टिंग पे रख के उसको दिखा दिए कि ये हमने काम कर दिया है। उसने वेरीफाई किया, आपका माइलस्टोन रिलीज करने का ऑप्शन होता है उसके पास। आप बताओ कि आप कंप्लीट हो गया है, तो वो माइलस्टोन रिलीज करेगा। एक मिनट, जैसे ही वो माइलस्टोन 1 मिनट। माइलस्टोन के मैं बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजता नहीं। माइलस्टोन एक प्रोसेस है जिससे वो क्लाइंट अपना पैसा फ्रीलांसर वाले वेबसाइट को देगा। अब जब बारी आएंगी ना पैसा आपके पास पहुंचाने की, तो आप दोनों में डिस्कशन होगा। जब वहाँ से वो रिलीज़ करेगा कि हाँ डेवलपर ने मेरा प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो माइलस्टोन को रिलीज़ करेगा, तब वो पैसा जो फ्रीलांसर के पास है उस क्लाइंट का, वो आपके पास आ जाएगा। ये होता है जनरली माइलस्टोन। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो माइलस्टोन रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद रिव्यूज करने का ऑप्शन आता है दोनों के पास। आप क्लाइंट को रिव्यू कीजिए कि आपका काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ। वो आपके बारे में लिखेंगे और वो रिव्यू एक दूसरे के प्रोफाइल पे दिखने लगेगा। और ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब बात रही पेमेंट कैसे आएगा, तो वहाँ पे एक विड्रॉ का ऑप्शन होता है। विड्रॉ लगाएंगे तो पहली बार बैंक वेरीफाई करता है कि फ्रीलांसर वेरीफाई करेगा आपका बैंक अकाउंट। उसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है मे बी। लेकिन सेकेंड टाइम पे आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे पेमेंट आपके अकाउंट में आने में। अच्छा। तो पहली बार वेरीफाई करने में टाइम लगेगा, दूसरी बार वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो उसमें ये पूरा फ्रीलांसर प्रोसेस। बीच में कोई कमीशन वगैरह रखता है? हाँ, कित फ्रीलांसर का कमीशन होता है 10% प्रोजेक्ट का फी होता है। मतलब जितना प्रोजेक्ट का मान लीजिए 100 रुपए का कॉस्टिंग है प्रोजेक्ट का, तो वो 10 रुपए वो रख लेगा। 2% गवर्नमेंट का लेवी चार्ज होता है, इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो 2% कट जाता है। अब वो 2% भी फ्रीलांसर ही काटता है, वो आपके एंड से नहीं कटता है। तो आप टोटल मान के चल सकते हो कि 12% का पेमेंट कट जाता है फ्रीलांसर पे। ऐसा भी तो होता होगा कि क्लाइंट और जो डेवलपर है आपस में कंसल्ट करके प्राइवेटली वो प्रोजेक्ट हैंडल कर लेते होंगे, फ्रीलांसर पे माइलस्टोन क्रिएट नहीं करते होंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप अगर डायरेक्टली किसी तरह कनेक्ट कर पाते हो। अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है तो आप फ्रीलांसर से अगर आप ये बात करोगे कि हाँ आप अपना नंबर सेंड कर दिए कि इस नंबर पे बात कर लीजिए, तो वो होगा क्या कि वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, वो डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा। वो सिक्योरिटी होता है। अगर आप गूगल मीट का लिंक डायरेक्टली सेंड करते हो तो वो लिंक रिमूव हो जाता है। तो वो सारी सिक्योरिटी उसके अंदर है जो वो मैनेज करता है। वो जब आप काम करेंगे तो बहुत सारा ट्रिक है, वो समझ में आएगा, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना सही नहीं है। वो समझ में आएगा आपको वो चीजें कि कैसे वो हम डायरेक्टली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि रिव्यूज हमारे अच्छे होने चाहिए। उसके बाद आपसे कनेक्शंस हो जाएंगे। ओके, मुझे पूछना नहीं चाहिए, बताइए आप कितना अर्न करते हो फ्रीलांसिंग से पर मंथ? आप इतना एक्सपेक्ट कीजिए कि 15 एम्प्लॉई है एंड मिनिमम 30 to 35,000 एम्प्लॉय का सैलरी होता है इनिशियल लेवल के एम्प्लॉय का। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे एम्प्लॉय का पेमेंट होता है मंथली एंड और उसके बाद मेरा भी कॉस्टिंग आता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा।
और जी, कितने जी। साल का एक्सपीरियंस है? 5-6 सालों से आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप एक्सपेक्टेशन लगा लो, 15-20 एम्प्लॉयज़ हैं एटलीस्ट, एवरेज सैलरी 35,000 है। एवरेज 30 to सैलरी 35, 30 एम्प्लॉय की स्टार्टिंग। 30, एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की 30,000, 15 to 20 एम्प्लॉयज़ है। आप इमेजिन कर लो कितनी अर्निंग होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत करते ही शुरू हुई है, ये इन 5 सालों में कई सारे नेटवर्क कनेक्शंस ये सब बिल्ड हुआ होगा इनका। कई सारे क्लाइंट से परमानेंटली ये कनेक्टेड हो गए होंगे, जहाँ फ्रीलांसिंग पे भी इनको जाने का मौका नहीं मिलता होगा, मतलब डायरेक्टली उनसे प्रोजेक्ट इनको मिल जाता होगा, ऐसा भी होता होगा। इन 5 सालों में तो बिल्कुल, कई बिल्कुल, सारे ऐसे बिल्कुल। क्लाइंट से कनेक्शन हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू करने का। ऑलमोस्ट जो बेसिक क्वेश्चंस होना चाहिए वो मैंने कवर किया है। वैसे एक फ्रीलांसिंग का मेरा वीडियो आपको दिख जाएगा। इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि ओवरऑल आपको आइडिया मिले। शुरुआत तो आप ही को करनी है। टीचर या कोई भी विजिटर्स आपको सिर्फ आइडिया देगा कि आपको इस वे में जाना है। शुरुआत करके देखिए, जब आप खुद से करते हो तो और ज़्यादा सीखते हो। एक ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि फ्रीलांसिंग जर्नी में आप कितना पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको समय देना होगा। चाहे आप नौकरी करो, फ्रीलांसिंग करो, दोनों में समय देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट या इंटरव्यू सेशंस में। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।